हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। सभी लोग डिनर करने बैठे हुए थे। मिस्टर किम की परिवार भी बैठे हुए थे। जंगकुक के फादर मिस्टर जेहुप यहाँ पर काम करते हैं, तो जंगकुक भी यहाँ पर आ जाता है अपनी डैड की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जेहुप की उम्र हो गए है, वो अब इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। ऊपर से जेहुप को हार्ट की बीमारी है, तो जंगकुक अपनी डैड की हेल्प करने यहाँ पर आ जाता है। लेकिन मिस्टर किम और मिसेस किम जंगकुक को कोई काम नहीं करने देना चाहता है। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। उन लोगों ने कहा तुम यहाँ पर आते ठीक हो, लेकिन तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे अपनी डैड की हेल्प करना है। जेनी तियांग की सिस्टर इन लॉ है। तियांग की ब्रदर की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में, तो जेनी अपने दोनों बच्चों के साथ तियांग के घर पर रहता है। तियांग ने अपने ब्रदर की सन को अपने सन की तरह प्यार दिया। जेन ने कहा तियांग, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। तियांग को अपने बच्चे के लिए प्यार देकर और जेनी की तरफ ऑनेस्टी देकर जेनी धीरे धीरे तियांग पर वीक होने लगा और उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगा। जेनी डायरेक्टली तो तियांग से नहीं कह सकता शादी की बात, इसलिए उसने डिनर की टेबल पर तियांग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया। और जंगकुक वो यहाँ पर आ गए और वो उसको बहुत ही खांसी आ जाता है। तियांग ने गलती से वो गिलास जंगकुक को दे दिया पीने के लिए। जंगकुक ने उस ड्रिंक को पी लिया। जेनी इससे पहले कि रोक पाते जंगकुक पी चुके थे। तियांग जंगकुक की पीठ पर सहला रहा था। जंगकुक के दिल में तियांग के लिए पहले से फीलिंग्स है। अब जब तियांग जंगकुक की केयर कर रहे थे, जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगा। डिनर खत्म होते ही सभी लोग अपने रूम में सोने चले गए थे, सिवाय तियांग के। तियांग फोन पर बातें कर रहा था। जैसी फोन की बातें खत्म हो जाते हैं, तियांग अपने रूम में जाने लगा। तियांग ने देखा कि जंगकुक अपने कपड़े उतार रहा था। जंगकुक की इस तरह से कपड़े उतारते ही देखकर तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ लेता और कहता है, क्या कर रहे हो तुम। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को गलतफहमी हो जाता है। उसको लगता है कि जंगकुक बहुत ही बैड बॉय है। जरा उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसके बाद वो अपने साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन बाद में तियांग को रियलाइज हुआ, जंगकुक बस ड्रिंक को पीने के बाद ही ऐसी हरकतें करने लगा है। तियांग ने नोटिस किया कि जंगकुक की पूरी बॉडी रेड हो चुके थे और वो बहुत ही गर्म हो चुके थे। तियांग जब जंगकुक की बॉडी को टच करने के बाद कहा, इतनी गर्म क्यों है। तियांग समझ जाता है, जरूर ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। तियांग जल्दी से जंगकुक को अपने रूम में लेकर आ जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने भी तियांग की कपड़े उतारने की कोशिश की। तियांग ने जंगकुक की हाथ पर बांधने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग को अपने हाथ पर नहीं बांधने दे रहा था। वह अपने मुंह को बहुत जगह पर लेकर जा रहे थे तियांग की बॉडी के हिस्से में, जहाँ पर लेकर जाने के बाद तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तियांग ने जंगकुक की माउथ पकड़ा और उसको शांत करने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक बहुत ही बेकाबू हो रहा था। बाद में तियांग को रियलाइज हुआ, नहीं, अभी जंगकुक की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी मैंने उसकी हेल्प नहीं किया तो शायद कुछ हो सकता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक जैसे नींद से उठ जाते हैं सुबह को, वो खुद को तियांग की बेड पर देखकर बहुत ही सरप्राइज होकर कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, और क्या, तुमने मुझे बहुत ही तकलीफ पहुँचाया है कल रात को। तुम्हारे लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या किया है। उसके बाद तियांग ने कहा, तुम खुद ही सोच लो तुमने क्या किया होगा। जंगकुक वो अपनी सर पकड़ लेता है, लेकिन उसकी सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। तियांग ने जब जंगकुक को बहुत ही परेशान देखा, तियांग ने कहा, तुम्हें इतना पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था जो मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया था, इसका मतलब मेरी ड्रिंक में, और उसको पीने के बाद तुम बहुत ही हॉट फील करने लग गए थे, तो मुझे तुम्हें शांत करने के लिए तुम्हें ठंडे पानी में नहलाना पड़ा। इतना सही था और कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर अभी भी तुम्हारा सर दुख रहा है तो तुम सो जाओ, जैसे तुम्हें बेटर फील होगा तुम चले जाना। ये कहकर तियांग वो रूम से बाहर चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, अगर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही है तो मेरे नीचे वाले हिस्से में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अगर मैंने कुछ ऐसा पी लिया था जिसको पीने के बाद मुझे हॉट फील हुआ, अगर उन्होंने मुझे से नहलाया है ठंडे पानी से, तो मेरी बॉडी में दर्द नहीं होना चाहिए। जंगकुक खुद की बॉडी को देखता है और कहता है, नहीं, मेरी बॉडी में कोई निशान नहीं है। मैंने मूवी में देखा है, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बॉडी में निशान होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जंगकुक वो अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चले जाते हैं। तियांग अपने ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी हो जाते हैं, लेकिन उसकी नेफ्यू की स्कूल छुट्टी होने वाला है, तियांग को लाने जाना है। तो बोगम आ जाते हुए कहता है, तियांग क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे अपने नेफ्यू को लेने। तो तियांग ने कहा, नहीं, आज तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। बोगम ने कहा, लेकिन हमेशा तुम जाते हो ना, तो आज क्यों नहीं जाना चाहते हो। तियांग ने कहा, बोगम प्लीज़ आज तुम चले जाओ, वो मेरा सर बहुत ही दुख रहा है।
बोगम ने कहा, क्या बात है, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं? तियांग ने कहा, बोगम ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। बोगम तियांग को चिढ़ाने लगा। तियांग ने कहा, बोगम तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किससे प्यार नहीं कर सकता हूँ और न ही मुझे किसी से शादी करना है। मुझे अपनी नेफ्यू का ध्यान रखना है। अगर तुम नहीं जा सकते हो ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। बोगम ने कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तियांग अपने सर पकड़कर बैठा हुआ था। तियांग ने कहा, काश मैंने खुद को रोका होता। और उसके बाद तियांग गहरी सोच में थे। 1 महीने बाद जेनी अपनी सर पकड़ते कहता है, मैंने जो कुछ भी प्लानिंग किया था वो सब कुछ खत्म हो गया जंगकुक की वजह से। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि जंगकुक इस घर से बहुत दूर चले जाए और मैं तियांग को अपने नज़दीक ला पाऊँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तियांग जंगकुक पर वीक हो रहा है। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ जंगकुक बीच में आ जाता है। वो हमारे बीच में दरारें पैदा कर रहा है। मुझे जंगकुक को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं तियांग को अपना कर सकता हूँ। मुझे अपने बच्चे की फ्यूचर के बारे में सोचना है और तियांग से शादी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तियांग जैसे घर आ जाते हैं। जंगकुक सुबह में बैठकर रो रहा था। तियांग ने जंगकुक को रोते हुए देखकर कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है? लेकिन जेनी आ जाते हैं। जेन ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम आ गए। मुझे आज बहुत ही डर लग रहा था। मम्मी पापा घर पर नहीं है और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जब भी मैं घर पर अकेला रहता हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। जेनी तियांग को हक करने के लिए जैसे ही आगे आने लगता है, उसके बच्चों ने जेनी को हक करते कहा, मॉम हमने आपको बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, जेनी अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आरफ और आयन आ गए हैं ना, वो दोनों तुम्हारा ध्यान रख लेगा। तुम दोनों बहुत ही ब्रेव हो ना, अपनी मॉम की ध्यान रख लोगे ना? तो उन दोनों ने कहा, हाँ हम हमारी मॉम की ध्यान रख लेंगे। दोनों बच्चों ने जेनी को खींचकर रूम के अंदर लेकर गए और यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोलो, दिमाग तो ठीक है ना? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इससे पहले कि जंगकुक आगे कुछ बोल पाता, तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं करना है शादी, तो मुझे नहीं करना है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। मुझे किससे भी शादी नहीं करना है जंगकुक, प्लीज़ तुम दोबारा इस घर में मत आना। जंगकुक की आंखों में से आंसू बह रहा था। इससे पहले कि जंगकुक ये बोल पाते कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो क्यों प्रेग्नेंट है इसी बारे में ही तियांग से पूछने आया था। अब तो तियांग ने उसे शादी करने से मना कर दिया, वो उससे कैसे पूछता? जेहोप ने पहली बार जंगकुक को रोते हुए देखा और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? जंगकुक ने कहा, डैड वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जेहोप ने कहा, कौन तुमसे प्यार नहीं करता है, मुझे बताओ। जंगकुक को लगा कि वो जेहोप को सब कुछ बता देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जंगकुक ने सोचा कि नहीं, मुझे जेहोप को कुछ भी नहीं बताना है, मैं डैड से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जेहोप ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मुझे अभी बताओ किसने तुम्हें रुलाया है? जंगकुक ने कहा, डैड मुझे घर जाना है। जेहोप ने कहा, ठीक है मैं अभी जाकर उन लोगों को बोल कर आता हूँ। जंगकुक ने कहा, बोलने की ज़रूरत नहीं, चलिए हम घर चलते हैं, मुझे घर जाना है डैड। तो जेहोप जंगकुक को लेकर घर आ जाते हैं। जंगकुक ने तो तब जेहोप से झूठ बोल दिया था, लेकिन जैसे ही कुछ महीने हो गए जंगकुक के पेट बाहर आने लगा और जेहोप को पता चल गया कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। जेहोप ने कहा, जंगकुक तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? कौन है तुम्हारी बच्चे की फादर, मुझे बताओ। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता कौन मेरे बच्चे की फादर है। जेहोप ने कहा, ये कैसे हो सकता है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसने तुम्हारे साथ फोर्स किया है तुम मुझे वो बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस दिन तुम रो रहे थे, क्या उसी दिन तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया था? जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे खुद नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद जंगकुक ने सब कुछ क्लियरली जेहोप से कह दिया कि क्या क्या हुआ है। उसके अलावा जंगकुक को कुछ नहीं पता है। जेहोप ने कहा, क्या तो तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया है? और उस दिन तियांग तुम्हें रूम में लेकर गया था। जंगकुक ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ठंडे पानी से नहलाया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और मैंने भी देखा था मेरी बॉडी पर कोई निशान नहीं थे। जेहोप ने कहा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उनको बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है तुम्हारे साथ। मैं तियांग को नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सन हो, मैं तुम्हें ऐसे रोने नहीं दे सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, डैड प्लीज़ मुझे खुद नहीं पता है, आप प्लीज़ उनको कुछ मत कहिएगा। तो जेहोप ने कहा, ठीक है
मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि मुझे बुरा लगे। ज़रूर उसने ही तुम्हारे साथ कुछ किया होगा, वरना तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। और जो मन में कहता है, तुम चाहे कितना ही मना कर दो, मुझे तियांग से बात करनी ही होगा। उसके बाद जिहुक तियांग के ऑफिस आ जाता है। तियांग जिहुक को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो घर पर होना चाहिए ना। जिहुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे घर पर काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी से कुछ भी करोगे। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। तो जिहुक ने कहा, तियांग, तुमने उस रात को जंकुक के साथ क्या किया था? तियांग ने कहा, आप ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? क्या जंकुक ने आपसे कुछ कहा है? तो जिहुक ने कहा, तियांग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जंकुक तुमसे प्यार करता है और तुम्हें जंकुक से शादी करना होगा। मैं अपनी बेटी को सैड नहीं देख सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल पे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। मैं पहले से हार्ट पेशेंट हूँ। तियांग, प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो। तियांग ने कहा, आप हार्ट पेशेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंकुक से शादी कर लूँगा। मुझे पूरी लाइफ में कोई शादी वादी नहीं करना है। मैं अपनी नेफ्यू का ध्यान रखना चाहता हूँ। अगर मैंने शादी कर लिया तो मेरे बच्चे होंगे और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों की वजह से मैं अपनी नेफ्यू से दूर हो जाऊँ। क्योंकि जंकुक के बच्चे के बारे में जंकुक ने किसी को बताने के लिए मना किया है। तो जिहुक ने तियांग से इस तरह से पूछा, मेरे बेटे ने अपनी वर्जिनिटी खो दिया है, क्या उसकी जिम्मेदार तुम हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। जिहुक अपनी आंखों में आंसू लेकर यहाँ से चले जाते हैं। वो जंकुक को लेकर बहुत दूर जाना चाह रहा था, लेकिन जंकुक को तियांग से दूर नहीं होना है। वो हमेशा तियांग के आसपास ही रहना चाहता है। तियांग को आंखों से देखकर जंकुक को सुकून मिलता है। जंकुक ने कहा, अगर मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा तो मेरा बच्चा तियांग से नहीं मिल पाएगा। मुझे इसी घर में रहकर काम करने पड़ेंगे और तियांग को देख सकता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी तियांग जैसा ही हो। ऐसे एक दिन जंकुक को तियांग को बहुत ही देखने का मन हुआ था। जंकुक हुडी पहनकर अपने पेट को कवर करते हुए आ जाते हैं। सभी लोग डिनर करने बैठे हुए थे। जंकुक दूर खड़े होकर तियांग को देख रहा था। अचानक जंकुक की सर बहुत ही ज़्यादा चकराने लगता है और वो नीचे गिरने ही वाला था। तियांग अपनी चेयर से उठ जाते हैं और जंकुक को जाकर पकड़ लेते हैं। उसने कहा, जंकुक तुम्हें क्या हुआ है? जंकुक जल्दी से उठ जाते हैं और अपने पेट पकड़कर यहाँ से जाने ही लगा था। तियांग ने जंकुक की टम्मी को देख लिया और उसके हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, जंकुक रुको, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंकुक ने बिना कुछ बोले ही तियांग की हाथ छुड़ाने की कोशिश किया। जंकुक की हाथ टाइटली पकड़ते कहा, तुम नहीं जा सकते हो, पहले मेरे सवालों का आंसर करो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने जंकुक को गले लगाते कहा, तो तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मेरे बेटे को रुलाया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। जंकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, मैं तुमसे बात करने गया था, तुमने मना कर दिया। तियांग ने कहा, आपने ये नहीं कहा था कि जंकुक प्रेग्नेंट है। जंकुक ने कहा, मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। जंकुक ने कहा, प्लीज़ डैड आप रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने पहले ही कहा था मुझे इस घर पर काम नहीं करना है, मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर जाने वाला था, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तुम अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हो कि इस बच्चे की फादर कौन है? अभी तो बता दो, क्या तियांग ही तुम्हारे बच्चे की फादर है? तियांग सबके सामने खड़े होकर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बच्चे की फादर कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ, इससे मेरा बच्चा है, मैं इसको जन्म दूंगा और मैं इसके लिए सब कुछ हूँ, उसके लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बच्चे की फादर हूँ और मैं तुम्हें अपनाऊँगा। तो जेनी ने कहा, तियांग ये कैसे हो सकता है? तुम इसके बच्चे को क्यों अपनाओगे और इसके बच्चे को तुम अपना क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, प्लीज़ जेनी, मुझे पता है उस दिन ड्रिंक में तुमने ही कुछ मिलाया था, क्यों मैंने सही कहा ना? जेनी ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जेनी में ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने उस दिन कुछ किया था ना मेरी ड्रिंक में, जो मैंने गलती से जंकुक को पिला दिया था और जंकुक बहुत ही हॉट फील करने लगा था। उस ड्रिंक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जेन ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था तो मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें शादी के लिए डायरेक्ट पूछ नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तियांग ने कहा, चीनी तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मेरी भाई की बीवी हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?
जिन ने कहा, तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। तुम्हारी केयर देखकर, मेरी बच्चे की तरह प्यार देखकर मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुम अगर शादी कर लोगे, किसी और से प्यार करोगे तो मेरे बच्चे से प्यार नहीं करोगे। तियांग ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी नेफ्यू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि जंगकुक प्रेग्नेंट है तो मैं अब खुद को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे जंगकुक को अपना नाम देना होगा ताकि मेरे बच्चे को उसकी फादर मिल जाए। जेन ने कहा, लेकिन तियांग ये कैसे हो सकता है। तियांग ने कहा, जेनी मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मुझे एक्सप्लेनेशन देना है मैं उसको ज़रूर दूंगा। जंगकुक की हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सबके सामने ये क्यों कह दिया कि तुम मेरी बच्चे की फादर हो। तियांग ने कहा, जंगकुक आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या मतलब है। तियांग ने कहा, जंगकुक उस दिन मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहलाने के लिए वॉशरूम लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब तुम बहुत ही हॉट फील करने लगे और ठंडे पानी में नहलाने के बाद भी तुम खुद को रोक नहीं पा रहे थे, तुमने अपने कपड़े उतारने लगा और इसके बाद मेरे कपड़े भी उतारने लग गए थे। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हें रोकते रोकते मैं खुद को ही नहीं रोक पाया और मैं तुम्हें इस तरह से देखने के बाद तुम्हारे साथ इंटीमेट होने लगा और इसी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। तो मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, ये मेरी फॉल्ट है। जंगकुक ने कहा, तुम इसको फॉल्ट मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। अगर तुमने वो सब कुछ अपनी मर्जी से किया है तो ये हमारी प्यार की निशानी है ना। क्या मैंने सही कहा ना तियांग। तियांग ने जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर उसकी लिप पर किस करने लगा। कुछ घंटे बाद तियांग की बाहों में जंगकुक था और तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक डू यू मैरी मी। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अकेला छोड़ दूंगा क्या। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, वो हमारा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को पता चले कि हमने शादी से पहले वो सब कुछ कर लिया था, तो हमें इसलिए शादी करना होगा ना। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस करते कहा, आई रियली लव यू। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू तियांग। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं जानता हूँ तुम्हें यही लगता है ना, अगर तुम शादी कर लोगे तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम अपनी नेफ्यू से उतना प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारी नेफ्यू के बीच में कभी नहीं आऊँगा और न ही हमारे बच्चे आएंगे। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुम पर और मेरे बच्चे पर पूरा यकीन है। और इसके बाद जंगकुक को अपनी बाहों में टाइटली हक करके सो जाते हैं। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।